क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये जो एक पारंपरिक नौकरी होती है, एक 9 to 5 जॉब, वो कहीं एक जाल तो नहीं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सच में एक सुकून देने वाली वर्किंग लाइफ आखिर कैसी दिख सकती है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है बॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर फिल्म जब वी मिट के एक सीन से, जो हमारी जिंदगी के एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन को सामने लाता है। ये डायलॉग ना एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। ये बताता है कि आज की दुनिया में जो चीज़ें हम चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सच में हमारी अपनी ख्वाहिशें हों। और यहीं से आज के ज़माने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ मार्केटिंग, सोशल प्रेशर और दूसरों की राय लगातार हमारे फैसलों पर असर डाल रही है। करियर चुनने से लेकर रोज़ की छोटी-मोटी खरीदारी तक सब कुछ। कभी ना कभी ये दबाव तो हम सब ने महसूस किया ही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे फैसले इतने सारे बाहरी दबावों में होते हैं, तो फिर ज्यादातर लोग जॉब ही क्यों चुनते हैं? पता है क्यों? इसका जवाब है इंसान की एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही बुनियादी ज़रूरत। और वो ज़रूरत है सर्टेनिटी, यानी निश्चितता की। मतलब एक गारंटी कि हाँ, महीने के अंत में इतना पैसा तो आएगा ही आएगा। और सच कहूँ तो इसी एक वजह से समाज में नौकरी को इतनी बड़ी चीज़ माना जाता है, एक तरह का जश्न मनाया जाता है, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी का एहसास देती है। लेकिन इस सर्टेनिटी, इस एहसास की ना एक छिपी हुई कीमत है, एक कीमत जो हम सब चुकाते हैं। और ये स्लाइड उस सौदे को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है पक्की तनख्वाह और दूसरी तरफ हम अपनी आज़ादी, अपना वक्त और अपना दिमागी सुकून सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सौदा, ये समझौता हमारे लिए एक कैसा माहौल बना देता है और इसका हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इस असर को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क है, हॉकिंस स्केल। आप इसे ऐसे समझिए कि ये हमारी भावनाओं का एक मैप है, जो सबसे लो एनर्जी वाली फीलिंग्स से लेकर सबसे हाई एनर्जी वाली फीलिंग्स तक को दिखाता है। अब होता क्या है कि जो टिपिकल जॉब वाला माहौल होता है ना, वो अक्सर लोगों को इस स्केल के सबसे निचले हिस्से में, जिसे रेड जोन कहते हैं, उसमें फंसा देता है। सोचिए, लगातार शर्मिंदगी, कुछ न कर पाने का गिल्ट, काम में बोरियत और नौकरी खोने का डर, ये सारे नेगेटिव, लो एनर्जी वाली भावनाएं हैं जिनसे रोज जूझना पड़ता है। और ये लाइन तो कमाल की है। बात ये नहीं है कि आप क्या खाते हैं, बात ये है कि आपको अंदर ही अंदर क्या खा रहा है। ये इन नेगेटिव इमोशंस को सीधा हमारी हेल्थ से जोड़ती है। कभी महसूस किया है कि काम का स्ट्रेस शरीर पर भी असर डालता है? तो ठीक है, ये तो हुई प्रॉब्लम, पर इसका सल्यूशन क्या है? जाहिर है, लक्ष्य है इस स्केल पर ऊपर की तरफ बढ़ना। तो इस इमोशनल नर्क से बाहर निकलने का सफर शुरू होता है ग्रीन जोन की तरफ। पहला कदम है हिम्मत, ये मानना कि बदलाव की जरूरत है। फिर आती है इच्छा शक्ति, मतलब नई चीजों को आजमाने के लिए तैयार रहना। और फिर स्वीकृति, काम करने के एक नए तरीके को बिना जज किए अपनाना। और जब ये बदलाव आता है ना, तो काम करने का मकसद ही बदल जाता है। फिर बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं रह जाती, बल्कि सैड मनी, यानी दुखी मन से कमाए पैसे की जगह हैप्पी मनी कमाने की हो जाती है। वो पैसा जो दूसरों की मदद करके और खुद को संतुष्ट महसूस करके कमाया जाए। है ना बड़ा फर्क? तो फिर ये आइडियल माहौल, ये सपनों का काम दिखता कैसा है? सोचिए, जहां वक्त और पैसे की पूरी आज़ादी हो, जहां सिक्योरिटी डर पर नहीं बल्कि भरोसे पे टिकी हो, जहां पैसिव इनकम के सोर्स हो, मतलब आप काम ना भी करें तो पैसा आता रहे, जहां रिस्क कम हो और रिवॉर्ड्स ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी टीम, एक ऐसा माहौल हो जहां कोई पॉलिटिक्स ना हो, सब एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस आइडियल सिचुएशन तक पहुंचा कैसे जाएं? ये जो विश्लेषण है, ये एक खास रास्ता बताता है। इस विश्लेषण के मुताबिक एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो इन सारी शर्तों को पूरा करता है और इस ग्रीन जोन वाले माहौल को बनाता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देता, बल्कि ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी सेहत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम क्या खाते हैं, बल्कि इस पर कि हमें अंदर से क्या चीज खाए जा रही है।
तो सवाल ये है कि हम अपने जीने के लिए कैसा माहौल चुन रहे हैं और उसका हमारी जिंदगी पर क्या असर हो रहा है, सोचने वाली बात है।